दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में बिना कोई सेटिंग के डायरेक्टली अपने फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं तो समझ लीजिए आपका जो फ़ोन है ये कभी भी फास्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर कई ऐसे हिडन सेटिंग दिए होते हैं जिसे करने के बाद दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो जो आपका मोबाइल है ये 2 गुना तेजी से चार्ज होगा। यानी जहाँ पर दोस्तों चार्ज होने में ये 3 घंटे लगाता था वहाँ पर 1 ही घंटे में आपका जो फ़ोन है 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाएगा। यानी सुपर फास्ट तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ हिडन सेटिंग एक बार अपने मोबाइल के अंदर करके छोड़ देना है। उसके बाद जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका जो फोन है ये सुपर फास्ट तरीके से चार्ज होगा। समझ रहे हो, एक बार सिर्फ सेटिंग करके छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे आपके फोन का बैटरी हेल्थ भी सही रहेगा और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में दोस्तों जब आप चार्ज में लगाएंगे तो एकदम फास्ट चार्ज भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हिडन सेटिंग करना है चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा हिडन सेटिंग आपको एक बार अपने मोबाइल में कर लेना है ताकि आपका फ़ोन हमेशा लाइफ टाइम दोस्तों एकदम फास्ट तरीके से चार्ज हो और अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर सभी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करो। ठीक है, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलिए मैं आपको सभी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। तो आप सेटिंग ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आना है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले नंबर का सेटिंग करने के लिए आपको जनरल एंड मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। ठीक है, इसमें आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा रीसेट। अब यहां पर मैं आपको मोबाइल को रीसेट करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो सिंपली आपको रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे ऊपर दिया होता है रीसेट ऑल सेटिंग्स। यानी कि दोस्तों क्या होता है, कई बार हमारे मोबाइल के अंदर कुछ गलत सेटिंग हो जाता है जिसकी वजह से जब हम अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं तो हमारा फोन सही से चार्ज नहीं हो पाता, या फिर बोल सकते हो ना एकदम स्लो चार्ज होता है। तो इससे अच्छा है दोस्तों अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल का जो पूरा का पूरा सेटिंग है उसे रीसेट कर देना है। इससे फोन को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ये होगा कि आपका फोन सही से काम करेगा और अगर आपका चार्जिंग स्लो हो रहा था तो फास्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बताया जाता है क्या क्या रीसेट होगा और रीसेट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके वापस से रीसेट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल का जो सेटिंग है ये पूरा का पूरा जो है रीसेट हो जाएगा। समझ गए, इससे दोस्तों आपके मोबाइल में नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा आने लगता है। एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए और आपका जो फोन है ये भी काफ़ी फास्ट चार्ज होने लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों अब आपको अपने फोन के अंदर दूसरे नंबर का सेटिंग करना है। तो दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से सेटिंग्स के अंदर चले आएंगे। अब सेटिंग्स के अंदर आप आएंगे तो इस बार दोस्तों आपको अलग जगह पर जाना है। सभी सेटिंग आपको अलग अलग जगह पर करना है। ठीक है, इस बार दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में आप आएंगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है फ्लैश नोटिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये दोनों जो फ्लैश नोटिफिकेशन है ये ऑन हो रखे हैं। अब दोस्तों इससे आपका फ़ोन कैसे स्लो चार्ज होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं आपके फ़ोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपके फ़ोन का जो कैमरा का फ्लैश है वो बार बार दोस्तों ऑन ऑफ होता है। इससे आपके फ़ोन के बैटरी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और वो बहुत ही स्लो चार्ज होता है। समझ रहे हो, तो इसीलिए आपको इन दोनों सेटिंग को यहाँ से बंद कर देना है। ये दोनों सेटिंग दोस्तों आपके फ़ोन के बैटरी हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं, तो इसे आपको टर्न ऑन करके नहीं रखना है। ठीक है, इनको बंद करने के बाद दोस्तों काफ़ी फास्ट तरीके से आपका फ़ोन भी चार्ज होगा और लंबे समय तक बैटरी भी चलेगा। समझ गए, तो ये दोनों सेटिंग आप यहाँ से बंद करके रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से जो है बैक कर देना है। वापस से दोस्तों आपको मेन सेटिंग के अंदर चले आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना है तीसरे नंबर का सेटिंग। ठीक है, तो तीसरे नंबर का सेटिंग आपको अलग जगह पर करना है। सभी सेटिंग्स आपको अलग अलग जगह पर करना है। ठीक है, तो इस बार आप आएंगे लोकेशन के अंदर, तो लोकेशन के अंदर आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है। ठीक है, लोकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर एक सर्विस होता है लोकेशन सर्विसेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक वाईफाई स्कैनिंग होता है, एक ब्लूटूथ स्कैनिंग। ये दोनों ही सेटिंग दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके फोन के अंदर ऑन मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों सेटिंग ऑन है, इसका मतलब यह है कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा
स्कैन होते रहते हैं और इनकी स्कैनिंग की वजह से जब आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपका फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं हो पाता, बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि एक तरफ दोस्तों ये स्कैनिंग की वजह से आपके फ़ोन का बैटरी कंज्यूम होता है और एक तरफ चार्ज हो रहा है, यानी 1% चार्ज करेगा तो आधा % तो ये लोग खा जाएंगे, तो कैसे आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा, सोचिए ज़रा। तो ये दोनों सेटिंग को भी दोस्तों आप यहाँ पर बिना सोचे समझे बंद कर देंगे, इससे भी दोस्तों आप अपने फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर सकते हैं, समझ गए। तो ये दोनों सेटिंग आप यहाँ से बंद कर देंगे। और जैसे कि मान लीजिए आप कहीं घर पर ही हो, कहीं जा नहीं रहे हो और अपने फ़ोन को घर पर ही चार्ज में लगा रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों ये जो लोकेशन की सर्विस होती है इसे भी दोस्तों आप बंद करके रख सकते हैं। उसके बाद चार्ज होने के बाद चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन तो काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा काम भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पर हो तो ऐसे में आप इसे बंद कर देंगे तो और भी तेज़ी से दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो चार्ज होगा। तो ये दोस्तों आपको सेटिंग जो है लोकेशन के अंदर करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको 4th नंबर का और लास्ट सेटिंग करना है, ठीक है। इस सेटिंग के करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा और फास्ट तरीके से आपका जो फ़ोन है ये चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपके मोबाइल के अंदर जो 4th नंबर का सेटिंग दिया है वो है बैटरी एंड डिवाइस केयर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैटरी वाला सेक्शन आपको ओपन कर लेना है। बैटरी के अंदर आप आ जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो बैटरी वाला सेटिंग होता है उससे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे दिया होता है मोर बैटरी सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसी में दोस्तों आप देखेंगे चार्जिंग में यहाँ पर आपको 2 सेटिंग देखने को मिलता है, एक फास्ट चार्जिंग, दूसरा प्रोटेक्ट बैटरी। और बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये दोनों ही सेटिंग आपको यहाँ पर बंद देखने को मिलेगा। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो मेन सेटिंग हो यहाँ पर तो बंद हो रखे हैं, तो कहाँ से आपका फ़ोन चार्ज होगा, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ से फास्ट चार्जिंग को ऑन कर देंगे, जिससे 2 गुना तेज़ी से आपका जो फ़ोन है ये चार्ज हो पाएगा। और यहाँ पर दिया है प्रोटेक्ट बैटरी, इसे भी दोस्तों आपको ऑन कर देना है, जिससे दोस्तों चार्जिंग के समय ये आपके फ़ोन की जो बैटरी है उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, समझ रहे हो, जिससे आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगा। तो ये दोनों सेटिंग आप चार्जिंग का यहाँ से ऑन कर देंगे। तो ये आपको टोटल जो है अपने फ़ोन के अंदर 4 सेटिंग्स करना है, जो मैंने आपको बता दिया। ये सभी सेटिंग करने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो आपका जो मोबाइल है ये फास्ट तरीके से चार्ज होगा। यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे चार्जिंग से फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपका जो मोबाइल है ये काफ़ी फास्ट तरीके से चार्ज हो पाएगा। समझ गए कैसे आप अपने मोबाइल को फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, सिर्फ 4 सेटिंग करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद कभी भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो एकदम फास्ट तरीके से आपका फ़ोन चार्ज होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।